इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध का आज 14वां दिन है। इस 14वें दिन में स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसी दौरान मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन इस दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन को कॉल किया और फोन पर बात की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन को इस फोन कॉल का जरूर इंतजार रहा होगा। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी पर हुकूमत करने वाले मिलिटेंट ग्रुप हमास के इजराइल के अंदर घुसकर हमला करने के बाद ये जवाबी कार्रवाई के लिए दुनिया के लीडर्स का सपोर्ट चाहते थे। लेकिन नेतन्याहू के अजीज दोस्त और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फोन कॉल कोई 9 दिन बाद आया। पुतिन ने हमले में मरने वाले इजरायलियों को श्रद्धांजलि दी, युद्ध विराम की अपील की, लेकिन हमास के बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने इजिप्ट, ईरान, सीरिया और फिलिस्तीनी अथॉरिटीज से भी बात की। यानी पुतिन की नजर जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी पर थी, जबकि नेतन्याहू उनसे जवाबी हमले के लिए खुलकर समर्थन चाहते थे। पुतिन को नेतन्याहू के रवैये से इसलिए भी झटका लगा होगा क्योंकि यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने रूसी के प्रति नरम रुख अपनाया हुआ है। अव्वल तो वह यूक्रेन पर हमले के बाद रूस की आलोचना नहीं करना चाहते थे और जब उन्होंने ऐसा किया भी तो हिचकते हुए। यही नहीं, यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की मांग भी उन्होंने नहीं मानी। लाजिम है कि नेतन्याहू अपने अजीज दोस्त के रुख से नाउम्मीद होंगे। खास तौर पर वो चाहते थे कि सीरिया से इजराइल विरोधी संगठनों पर हवाई हमले में रूस अड़ंगा ना लगाए, जहां पुतिन की मदद के कारण बशर अल असद गृह युद्ध जीतकर सत्ता में बने हुए हैं। नेतन्याहू इस वजह से भी नाउम्मीद होंगे कि हमास के हमले में 16 रूसी नागरिकों के मारे जाने और 8 के लापता होने की खबर है। वहीं इजराइल में 15% लोग ऐसे हैं जो रूसी जबान बोलते हैं। अब इन सबके बीच ये सारे सवाल इसलिए भी सामने आ रहे हैं क्योंकि पुतिन ने बेंजामिन को 9 दिन बाद फोन कॉल किया, बल्कि नेतन्याहू उनसे खुलकर समर्थन चाहते थे। तो इतनी देर में क्यों कॉल आया? कहीं इसके पीछे की वजह ये तो नहीं कि पुतिन हमास को चुपके हथियार सप्लाई कर रहा है, इसलिए इन सभी बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं? सवाल ये भी है कि क्या पुतिन ने नेतन्याहू को इसलिए भी कॉल किया क्योंकि वो रूस के रिश्ते इजराइल से खराब नहीं करना चाह रहे हैं? जैसा कि रूस अभी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि उसके रिश्ते यूक्रेन से ना खराब हो, और साथ ही वो सपोर्ट चाहते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए एबीपी लाइव।